अस्सलाम वालेकुम 10 क्लास। आज हम पढ़ेंगे 10 क्लास का टॉपिक जो है होम्योस्टैसिस इन ह्यूमन। पहले हमने जब चैप्टर स्टार्ट किया तो पढ़ा होम्योस्टैसिस इन प्लांट्स कि प्लांट्स अपना अंदर का मैकेनिज़्म मेंटेन रखने के लिए मुख्तलिफ़ चीज़ों को किस तरह से रिमूव करते हैं, और उसके बाद हमने ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट यानी वाटर और साल्ट्स का बैलेंस भी देखा। अब हम आते हैं होम्योस्टैसिस इन ह्यूमन पर। हमें पता है कि बाकी के तमाम एनिमल्स की तरह ह्यूमन के अंदर भी कम्प्लेक्स सिस्टम होते हैं। तो ह्यूमन के पास होम्योस्टैसिस के लिए अपना अंदर का सिस्टम मेंटेन रखने के लिए क्या क्या कुछ होता है, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं, जिसमें आ जाते हैं नंबर 1 लंग्स और स्किन, और इसके अलावा होते हैं किडनीज। ये वो मेन स्ट्रक्चर्स हैं जो ह्यूमन में होम्योस्टैसिस को मेंटेन रखते हैं। कैसे? लंग्स क्या करेंगे, स्किन किस तरह से करेगी, और किडनीज वगैरह किस तरह से करेंगे। लंग्स के बारे में बड़ी डिटेल से हम चैप्टर पहले जब 10 पढ़ा वहाँ पर हमने पढ़ा लंग्स का काम क्या है, सारा जो हम पढ़ कर आए हैं फंक्शन। तो ये क्या करते हैं, रिमूव करते हैं, लंग्स रिमूव एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड। बॉडी में जो एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड है उसको रिमूव करते हैं, और इस तरह से बॉडी का होम्योस्टैसिस का जो सिस्टम है उसको मेंटेन रखते हैं। स्किन क्या करती है? स्किन हमारा बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट करती है। इसके अलावा डिफरेंट साल्ट्स वगैरह जो है उनकी कंपोजिशन भी जो है इसकी वजह से, जैसे हमारा पसीना वगैरह निकलता है तो उसके ज़रिए मुख्तलिफ साल्ट बॉडी से निकल जाते हैं। तो ये इस तरह से अपना जो है वो रोल प्ले करती है। ये हम अभी थोड़ा थोड़ा इन कंट्रो पढ़ रहे हैं। और किडनीज क्या करते हैं, ये भी एक्स्ट्रा वाटर और साल्ट्स को रिमूव करते हैं। क्या रिमूव करते हैं? एक्स्ट्रा वाटर एंड साल्ट्स। इस तरह से इन चीज़ों के ज़रिए से ये अपना रोल प्ले कर रहे हैं। लंग्स जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव कर रहे हैं, स्किन टेम्परेचर को मेंटेन रखती है। इसके अलावा टेम्परेचर को मेंटेन करते हुए जब स्वेट निकलता है, पसीना निकलता है, तो मुख्तलिफ साल्ट्स भी बॉडी से निकलते हैं। तो ये करती है साल्ट और टेम्परेचर को मेंटेन करना स्किन का काम है। किडनीज क्या करते हैं, एक्स्ट्रा वाटर और साल्ट्स को, डिफरेंट जो मिनरल्स वगैरह हैं उनको मेंटेन रखते हैं। अब लंग्स की डिटेल तो हम नहीं पढ़ेंगे, वो हम पढ़ चुके हैं। स्किन पर आ जाते हैं। स्किन क्या करती है? स्किन की बेसिकली 2 लेयर्स होती हैं। टू भी नहीं बल्कि 3 होती हैं, लेकिन आपकी यहाँ पर कितनी डिटेल बताई गई है? 2 लेयर्स की। कौन कौन सी लेयर्स हैं? एक होती है डर्मिस, और सेकंड वन है एपिडर्मिस। अब डर्मिस का मतलब क्या है? सर आप सुनते हैं डर्माटोलॉजिस्ट। डर्माटोलॉजिस्ट कौन होते हैं? जो आपके स्किन के जिल्द के अमराज का जो काम करते हैं। तो उसी से है डर्मिस, यानी डर्मिस का मतलब क्या है? जो आपकी जिल्द। एपिडर्मिस यानी डर्मिस के भी ऊपर एक लेयर है जिसे कहते हैं एपिडर्मिस। ठीक है, तो एपिडर्मिस क्या है? सबसे ऊपर वाली हमारी लेयर होती है बारीक सी, जिसमें कोई ब्लड वेसल्स वगैरह कुछ भी नहीं होता है। जस्ट इसका काम क्या होता है? प्रोटेक्शन करना। तो एपिडर्मिस क्या करती है? सिंपल प्रोटेक्ट कर रही है। जबकि जो एपिडर्मिस के नीचे बेसिकली जो अगली लेयर है जिसे हम डर्मिस कह रहे हैं, वो क्या करती है? मेन इसका रोल है। इसमें क्या क्या होती हैं? इसमें हमारे डिफरेंट ग्लैंड्स, जैसे कि ऑयल ग्लैंड्स, स्वेट ग्लैंड्स, ब्लड वेसल्स, लिम्फेटिक वेसल्स, डिफरेंट नर्व्स की एंडिंग्स, ये सारा कुछ कौन सी वाली में होगा? एपिडर्मिस में या डर्मिस में? ये सब कुछ होता है डर्मिस वाली लेयर में।
तो जो ऊपर वाली है वो सिर्फ प्रोटेक्शन का काम कर रही है, जबकि जो नीचे डर्मिस है उसमें ये सारा कुछ ग्लैंड्स, ब्लड वेसल, नर्व्स वगैरह की एंडिंग्स, ये सब कुछ किस में मौजूद होगा, इस डर्मिस वाली लेयर में। अब हम इसके मेन रोल की बात करते हैं कि रोल क्या है स्किन का। अगर टेम्परेचर कम हो तो तब ये किस तरह से रोल प्ले करती है, टेम्परेचर बाहर ज़्यादा हो तो तब क्या करती है। जब बाहर टेम्परेचर कम हो यानी सर्दी हो तो इन बालों के साथ क्या लगे हुए होते हैं हमारी स्किन पर, ये जो एपिडर्मिस उस पर छोटे छोटे से हेयर्स होते हैं, इनके साथ फैट सेल्स होते हैं। वो क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और साथ ही वो रोंगटे जैसे खड़े हो जाते हैं, गूज बम्प्स। तो वो क्या करते हैं, जैसे ही वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं इन बालों के साथ लगे हुए सेल्स, तो हमारे ऊपर एक ऑटोमेटिकली एक ब्लैंकेट सा बन जाता है और हमारे अंदर का टेम्परेचर मेंटेन रहता है। ये कब होगा, जब बाहर टेम्परेचर कम है। अब जब बाहर ज़्यादा है तो फिर क्या होता है, स्वेट प्रोड्यूस होता है, कूलिंग इफ़ेक्ट का जो है वो क्रिएट होता है, हमें ठंडक का एहसास होता है। उस पसीने के साथ साथ क्या निकलता है, खाली वो पानी नहीं जा रहा है बॉडी से, एक्स्ट्रा वाटर नहीं, बल्कि डिफरेंट साल्ट्स भी उसमें से, बॉडी के अंदर जो एक्स्ट्रा साल्ट थे वो भी साथ साथ रिलीज़ हो जाते हैं। तो स्किन क्या करती है फिर, कम टेम्परेचर में भी और ज़्यादा टेम्परेचर दोनों में बॉडी को किस तरह से उसने जो है वो नॉर्मलाइज़ करना है। कूलिंग इफ़ेक्ट एक जगह पर क्रिएट करेगी और एक जगह पर अगर टेम्परेचर कम है तो बॉडी के ऊपर जैसे ब्लैंकेट की तरह से एक लेयर बना देती है। उसके बाद हम आते हैं किडनीज़ पर। किडनी की थोड़ी सी डिटेल देखते हैं। और इसके लिए बताया गया है किडनी कौन सा हमारा सिस्टम बनाते हैं, यूरिनरी सिस्टम। तो हम इसकी थोड़ी सी इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। जो हमारा यूरिनरी सिस्टम है उसे हम कहते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम भी कह सकते हैं। उसका दूसरा नेम क्या है, एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो जो ह्यूमन का एक्सक्रीटरी या यूरिनरी सिस्टम है वो किस किस चीज़ पर मुश्तमिल है, उसमें कौन कौन से ऑर्गन्स हैं। इसमें सबसे पहले आ जाते हैं, हम डायग्रामेटिकली देखें। उसमें आ जाते हैं 2 किडनीज़, एक्सक्रीटरी सिस्टम किस किस चीज़ पर मुश्तमिल है, पेयर ऑफ किडनीज़, गुर्दों का एक जोड़ा होता है। ये 2 किडनियाँ आ गई। अब 2 किडनी है तो उनसे निकलने वाली जो नालियाँ हैं उन्हें क्या कहते हैं, यूरेटर। वो भी कितनी है, पेयर ऑफ यूरेटर। उसके बाद नेक्स्ट यूरेटर किस में लेकर जाती हैं, जो वेस्ट है उसे कहते हैं यूरिनरी ब्लैडर। और लास्ट में आ जाता है यूरीथ्रा। अगर हम इधर देखें तो ये क्या है, किडनी। ये एक किडनी है, राइट और लेफ़्ट किडनीज। ये क्या है, राइट एंड लेफ़्ट यूरेटर्स। ये है यूरिनरी ब्लैडर और ये क्या है, यूरेथ्रा। तो हमारा जो यूरिनरी सिस्टम या एक्सक्रीटरी सिस्टम है किस पर मुश्तमिल है, ये 4 मेन चीज़ें हैं। सबसे पहले जो ब्लड है फ़िल्टर होने के लिए इन किडनीज़ के पास आता है, ये उसको फ़िल्टर करते हैं। जो एंड पे वेस्ट बचता है उसको दे देते हैं इन नालियों को, जिन्हें हम कहते हैं यूरेटर। यूरेटर उन्हें सिर्फ यहाँ से कैरी करती हैं और यहाँ लाकर ब्लैडर को देती हैं, और ब्लैडर उसे क्या करता है, टेम्परेरी तौर पर, सारी ज़िंदगी के लिए नहीं, वक्ती तौर पर उसे अपने पास रखता है। तो ये वक्ती तौर पर स्टोर करेगा
और फिर जैसे ही फिल होगा तो ब्रेन मैसेज देगा और थ्रू यूरिथ्रा बॉडी से रिलीज़ करवा देगा। तो आज जो हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा होम्योस्टैसिस इन ह्यूमन में, मेन कोई टॉपिक नहीं है, जस्ट सबका हमने इंट्रो वगैरह देखा है। होम्योस्टैसिस करवा कौन कौन से ऑर्गन्स रहे हैं? लंग्स हैं, उसमें हमारी स्किन है और हमारे किडनीज़ हैं। लंग्स क्या करते हैं, स्किन का फंक्शन क्या है और किडनीज़ क्या कर रहे हैं, हमने तीनों का देखा। ये कार्बन डाइऑक्साइड, इनका टेम्परेचर में मेन रोल है और ये वाटर और साल्ट्स को मेंटेन करते हैं। उसके बाद स्किन की लेयर्स देखी और कम टेम्परेचर में या ज़्यादा टेम्परेचर में स्किन क्या करती है, किस तरह से उसको रेगुलेट करती है। और यूरिनरी सिस्टम जो हमारा किस चीज़ पर मुश्तमिल है, पेयर ऑफ किडनीज़ पर, पेयर ऑफ यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा।